राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं साथियों आप सब लोग। दिवाली भी गई और कैसी रही आप लोगों की दिवाली। मेरी तो बहुत अच्छी रही। और दिवाली में एक चीज़ मुझे ख़राब लगती है, जो कि लोग मूर्तियाँ लेके आते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं और फिर उसको लेके किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं। उनको ये मतलब नहीं होता है कि ये कहाँ पे पेड़ है। रास्ते के बीच में जो पेड़ होता है उसके नीचे जाके रख देंगे। उल्टा पड़ा हुआ है, मूर्ति सीधा पड़ा है, उनको कोई मतलब नहीं है, वो बस रख के आ जाते हैं और उसके बाद वहाँ डॉगी जा रहा है, कुछ करके आ रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए मैं तो चाहती हूँ कि लोगों को मूर्तियाँ नहीं लानी चाहिए। फ़ोटो ला के फ़ोटो पूजा करें और हमेशा रखें फ्रेम। मैं तो हमेशा साथियों देखा मैंने रास्ते में, जब मैं ऐसे देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो पहले मैं एक आध बारी लेके आई तो मुझे अच्छा नहीं लगा ये सब करते हुए कि लेके आ रहे हैं हम लोग और फिर पूज के फिर हम रख देते हैं। हाँ, वहाँ होना चाहिए, जैसे गंगा जी पास हैं तो हम लेके वहाँ पे विसर्जित कर दे रहे हैं, वो चीज़ अच्छा है। लेकिन अगर हम ला के कहीं भी फेंक दे रहे हैं मूर्तियों को तो बड़ा अपमान लगता है मुझे। भगवान से वह डरो, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़े दिन पहले हम उसकी पूजा कर रहे हैं, फिर उसके बाद जाके हम उसको कहीं भी फेंक दे रहे हैं, तो ये अपमान नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं तो फ्रेम मेरे पास है, मैं लेके आई थी और बहुत साल हो गए मुझे, मैं वो फ्रेम रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भगवान उसी फ्रेम में ही है। साक्षात ऐसा लगता है कि वो मुझे सुन रहे हैं और मैं उनकी पूजा कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे फेंकना इधर उधर अच्छा नहीं लगता, तो मैं तो ऐसे ही रखती हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है लोगों को ऐसे ही करना चाहिए, ना कि मूर्तियों को पूजा करके कहीं भी फेंक दो। वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं देखती हूँ रास्ते में कि ऐसे ही पड़ा हुआ है, किसी के पैर भी लग जाते हैं। लोग क्या करते हैं, कैलेंडर ले आते हैं, हर साल कैलेंडर को देखेंगे, पूजा वूजा करें, पुराना कैलेंडर लेके कहीं भी फेंक देते हैं, कूड़े में पड़ा रहता है कैलेंडर, भगवान जी उस पर छपे रहते हैं। बहुत बुरा लगता है। मैं तो ये चाहती हूँ कि किसी में भी भगवान जी की फ़ोटो, जो ऐसी चीज़ हो जो फेंकने वाली चीज़ हो, उसमें ना भगवान जी की फ़ोटो नहीं लोगों को छापनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। यूज़ करते हैं, फिर उसका कवर निकल गया, उसमें भगवान जी की फ़ोटो छपी, उठा के ना कूड़े में फेंक देते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ कि ऐसा ना करें। तो आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में। सबकी अपनी राय होती है, शायद उन लोगों को ये सब मैटर नहीं करता। और मैं एक बात और कहती हूँ कि लोग जाते हैं वहाँ पे, ये जो सत्संग होता है, लोग सत्संग करने जाते हैं और फिर घर आ जाते हैं, फिर जो उनकी सोच रहती है शायद वो वैसी की वैसी रहती है। सत्संग करने जाओ और जाके अगर उस जो आपने सुना है उसको अगर मन में लेके आगे तक चलो तो ठीक है। अगर आपने वहाँ जाके सुना और उसके बाद भूल गए घर आके, तो फिर वो सब शायद कोई फ़ायदा नहीं है सत्संग सुना हुआ। सत्संग अगर आपको करना ही है तो अपने मन से कीजिए। और अगर आपको कोई दुखी दिखता है, कोई बुज़ुर्ग इंसान, या फिर आपको लग रहा है, खुद से आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इसकी हेल्प करना चाहिए, मैं इसकी मदद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो उसको अगर आप हेल्प करते हो तो वही सत्संग है। मैं एक बारी एक्सपीरियंस है मुझे सत्संग का। मैं एक बारी गई थी, एक माता जी थी, वो सत्संग सुनने जाती थी, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें जाना चाहिए अभी ना। तो मैंने बोला ठीक है, मैं अच्छी जगह है, तो मैं भी चली गई उनके साथ। मैं वहाँ पे गई और जब बैठे सुनने के लिए तो अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा और मन शांत हुआ। फिर क्या हुआ, जब हम लोग आ रहे थे ना तो एक बस थी जो सत्संग के लोगों के लिए बनी हुई थी वो बस। तो क्या करते थे लोग, उस बस में जाते थे और उसी बस में वापस आ जाते थे। तो हुआ क्या ना, जब हम लोग सत्संग से निकले बाहर तो वो बस लगी हुई थी सामने। लोग ऐसे भाग रहे थे उस बस के लिए ना, कि ये नहीं देख रहे थे कोई बुजुर्ग है आगे और कोई बच्चा है। उनको ये लग रहा था कि हमको बस बस मिल जाए, कोई सीट भर ना जाए, हमसे बस छूट ना जाए, हम फ्री में उन, क्योंकि वो फ्री होती है। तो मेरे को ये सब अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा कि अभी तो ये लोग सत्संग सुन के आए और बाहर आते ही देखो ऐसे, अरे चले भी जाए बस तो क्या हो गया, ऑटो में जा सकते हैं, घर ही तो आना था, कोई दूसरा बस ले सकते हैं। बस 2-4 रुपए के लिए इतना मारा मारी, थोड़ा तो सोचो। ये सोच के फिर मुझे लगा कि नहीं, सत्संग सुनो, मगर अगर आप अमल कर सकते हो उसके ऊपर तो ठीक है, आप जाके सत्संग सुनो, नहीं तो टाइम वेस्ट वाली बात है। जिसको अगर सुन के वहीं भूल के आना है तो कोई फ़ायदा नहीं है सत्संग सुना हुआ। आप घर से ही अपने मन से ही सत्संग, अपने बुद्धि से अपने मन से किसी के लिए कर सकते हो, वही सत्संग होगा। और भगवान जी ये नहीं चाहते कि आप जाके बस उनकी कहानियाँ या उनको सुनो और फिर उसके बाद भूल जाओ, ऐसा नहीं है।
भगवान जी हर जगह विराजमान है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर जगह भगवान जी है। आप ये मत बोलो कि भगवान जी बस मंदिरों में ही है, मंदिरों में नहीं है भगवान जी, मंदिरों में तो है ही है, भगवान जी हर जगह हैं, हर जगह। पूरी दुनिया को चलाने वाले सूरज देव जो सुबह सुबह भगवान जी सबको उठाते हैं और पूरी सृष्टि को भगवान सूरज उठाते हैं। तो साक्षात मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान हैं सूरज देव। आप उनको देखो, आप देख नहीं पाओगे सूरज भगवान की तरफ। तो आप देखोगे दिन ब दिन जैसे जैसे पाप बढ़ता जा रहा है कितनी गर्मी बढ़ती है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो अब क्या कहूँ अब मैं, यही है।